अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया की। तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है। मस्जिद में पार्टी की मीटिंग करने के बाद बीजेपी के लोग लगातार समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं और बहस शुरू हो गई है कि इबादत की जगह पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। धर्म और राजनीति को लेकर भारतीय सियासत में लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल और राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल भी हमेशा से किया जा रहा है। सत्ता हथियाने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और यूपी में समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सियासी प्यास बुझाने के लिए तुष्टीकरण की सियासत करती है। हालांकि सपा अपने विरोधियों को खुद ही मौका भी देती है। ताजा मामला दिल्ली की एक मस्जिद से जुड़ा है, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव और सपा पर हमला तेज कर दिया। इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति जताई है, साथ ही इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान भी किया है। मस्जिद इबादत की जगह होती है, न कि सियासत की जगह। लेकिन सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल दिल्ली की एक मस्जिद में सपा कार्यालय बनाकर वहां पर सपा के नेताओं ने एक बैठक की, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस हरकत के लिए वहां के इमाम और सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह को माफी मांगनी चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कई सपा सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। तस्वीर में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद हैं, जो इस मस्जिद में इमाम हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि इबादत की जगह पर सियासत क्यों। चाहे टिकट बंटवारा हो या मंच की भाषा, सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगता रहा है। आजम खान और बर्क जैसे नेता सपा के पोस्टर बॉय रहे हैं। विवाद तब और बढ़ जाता है जब अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्शन में भी मुस्लिम चेहरे आगे रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 403 में से 64 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी कुल 16% टिकट मुसलमानों को दिए। अखिलेश यादव सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की राजनीति करते हैं। ये वोट बैंक की सियासत है। जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है, सपा का फोकस एक तरफा हो जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और बीजेपी सपा को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया की। तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है। मस्जिद में पार्टी की मीटिंग करने के बाद बीजेपी के लोग लगातार समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं और बहस शुरू हो गई है कि इबादत की जगह पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। धर्म और राजनीति को लेकर भारतीय सियासत में लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल और राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल भी हमेशा से किया जा रहा है। सत्ता हथियाने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और यूपी में समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सियासी प्यास बुझाने के लिए तुष्टीकरण की सियासत करती है। हालांकि सपा अपने विरोधियों को खुद ही मौका भी देती है। ताजा मामला दिल्ली की एक मस्जिद से जुड़ा है, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव और सपा पर हमला तेज कर दिया। इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति जताई है, साथ ही इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान भी किया है। मस्जिद इबादत की जगह होती है, न कि सियासत की जगह। लेकिन सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल दिल्ली की एक मस्जिद में सपा कार्यालय बनाकर वहां पर सपा के नेताओं ने एक बैठक की, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस हरकत के लिए वहां के इमाम और सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह को माफी मांगनी चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है।
तस्वीर में देखा जा सकता है कि कई सपा सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। तस्वीर में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद हैं, जो इस मस्जिद में इमाम हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि इबादत की जगह पर सियासत क्यों। चाहे टिकट बंटवारा हो या मंच की भाषा, सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगता रहा है। आजम खान और बर्क जैसे नेता सपा के पोस्टर बॉय रहे हैं। विवाद तब और बढ़ जाता है जब अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्शन में भी मुस्लिम चेहरे आगे रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 403 में से 64 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी कुल 16% टिकट मुसलमानों को दिए। अखिलेश यादव सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की राजनीति करते हैं। ये वोट बैंक की सियासत है। जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है, सपा का फोकस एक तरफा हो जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और बीजेपी सपा को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया की। तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर है। मस्जिद में पार्टी की मीटिंग करने के बाद बीजेपी के लोग लगातार समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं और बहस शुरू हो गई है कि इबादत की जगह पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म और राजनीति को लेकर भारतीय सियासत में लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि धर्म के लिए राजनीति का इस्तेमाल और राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल भी हमेशा से किया जा रहा है। सत्ता हथियाने के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और यूपी में समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सियासी प्यास बुझाने के लिए तुष्टीकरण की सियासत करती है। हालांकि सपा अपने विरोधियों को खुद ही मौका भी देती है। ताजा मामला दिल्ली की एक मस्जिद से जुड़ा है, जहां सपा के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए। तस्वीर सामने आते ही बीजेपी ने अखिलेश यादव और सपा पर हमला तेज कर दिया। इसको लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने आपत्ति जताई है, साथ ही इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान भी किया है। मस्जिद इबादत की जगह होती है, न कि सियासत की जगह। लेकिन सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल दिल्ली की एक मस्जिद में सपा कार्यालय बनाकर वहां पर सपा के नेताओं ने एक बैठक की, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस हरकत के लिए वहां के इमाम और सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह को माफी मांगनी चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कई सपा सांसद अखिलेश यादव के साथ मौजूद हैं। तस्वीर में रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौजूद हैं, जो इस मस्जिद में इमाम हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि इबादत की जगह पर सियासत क्यों। चाहे टिकट बंटवारा हो या मंच की भाषा, सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगातार लगता रहा है। आजम खान और बर्क जैसे नेता सपा के पोस्टर बॉय रहे हैं। विवाद तब और बढ़ जाता है जब अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्शन में भी मुस्लिम चेहरे आगे रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 403 में से 64 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, यानी कुल 16% टिकट मुसलमानों को दिए। अखिलेश यादव सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की राजनीति करते हैं। ये वोट बैंक की सियासत है। जैसे जैसे मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है, सपा का फोकस एक तरफा हो जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है और बीजेपी सपा को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।